लास्ट में उपाय बताऊंगा भाई मैं, सुखी होने के, मृत्यु से बचने के, मृत्यु से पहले सुख मिल जाए, लास्ट में उपाय बताऊंगा। तब तक एपिसोड तभी देखिए अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट है, अगर नहीं है तो स्विच ऑफ करके चले जाइए। कुछ नहीं है इस एपिसोड में, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर ज्योतिष में ध्यान है, अगर मानते हो तो जरूर देखिए। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सुखों की। हर इंसान सुख की ओर भागता है। कुंडली में ऐसा कौन सा घर होता है जो हमें सुख प्रदान करता है? तो आइए स्वागत कर लेते हैं पहले प्रोफेसर कुलदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, प्रोफेसर, आज बात करेंगे हम सुखों की। सुख कैसे मिलता है? कुंडली में ऐसा कौन सा घर होता है जो हमें सुख प्रदान करता है? एक तो होता है कि एक चीज को लेना, लेकिन दूसरा ये होता है कि उस चीज का सुख भोगना। दोनों में बड़ा अंतर है। ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुख कैसे मिलता है। बहुत अच्छा पूछा शिवाली जी आपने। आज आपने बात की कुंडली के 4th हाउस की जी। चौथा घर। पूरी दुनिया सुख की ओर भागती है। कुंडली का चौथा घर सुख का होता है, लग्जरी लाइफ का। मैंने अच्छी गाड़ी लेनी, गाड़ी का सुख, रास्ते में ख़राब ना हो जाए। अच्छा घर, कलर वलर किया हुआ सुंदर घर, घर की ओर से कोई परेशानी ना आए, अच्छे घर का सुख। माँ का घर, यानी कि माँ अपने बच्चे को सुख ही देती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए मैं ला कर देती हूँ। मेरा बच्चा कहीं परेशान ना हो जाए, उसको ये प्रॉब्लम ना पड़ जाए, वो पीछे पीछे भागती है जब तक जिंदा रहती है। सुख, हर इंसान सुख की ओर भागते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आज। आज कुंडली के 4th हाउस की बात करेंगे हम। 4th हाउस का जो कारका होता है, कारक तत्व कहते हैं कुंडली में। हम देख लेते हैं काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक चौथा घर चंद्र का, चौथा घर जो होता है चंद्र का होता है। कर्क राशि आती है। बहुत ध्यान से सुनिए। कारक तत्व अलग अलग होते हैं। जैसे कि पहले घर का कारक तत्व होता है चंद्र और सूर्य। सूर्य और चंद्र, आत्मा का और मन का जब मिलन होता है तब भी इंसान बनता है। अकेली देह कुछ नहीं कर पाती। अगर दिमाग ही नहीं है तो इंसान का क्या कहना, पता ही नहीं चलेगा पोटी कहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, खाना कैसे खाना, दिमाग ही नहीं है। तो अगर आत्मा ही चलेगी उड़कर, दिमाग क्या करेगा? वो भी डेड हो जाएगा, शरीर भी कीड़े पड़ जाएंगे, शरीर भी डेड हो जाएगा। तो इन तीनों का मेल जब बनता है, लगन, चंद्र और सूर्य, तो लगन का कारक तत्व पूर्ण होता है। ऐसे ही दूसरा घर, दूसरे घर का कारक तत्व हम वाणी का बोलते हैं। पूरा सुखों घर के बात करूंगा, लेकिन कारक तत्व समझा दूं। जो पूरी दुनिया में एस्ट्रोलॉजर बहुत कम देखते हैं, कईयों को तो पता ही नहीं होता भी कारक तत्व ही क्या होते हैं। जैसे कोई भी घर को चलाने के लिए एक हेड होता है, जैसे कि इस घर का हेड मैं हूँ। इस घर में मैं चलाता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं है, और क्या चाहिए मैं लेकर देता हूँ। एक हेड होता है घर को चलाने के लिए। तो वो जो घर है, जैसे कि आपका लगन है, लगन का हेड कौन कौन सा है? सूर्य और चंद्र, राजा और रानी। इस दोनों ही मिलकर लगन को चलाते हैं। दूसरे घर को वाणी का और परिवार का, परिवार गुरु से आता है, वाणी बुध से आती है। इसलिए दूसरे घर का जो कारक तत्व होता है वो गुरु और बुध। तीसरे घर का कारक तत्व, तीसरा घर बलवान का, कितना बल है, पराक्रम का, जोश का, छोटे मोटे भाई बहनों का और छोटी मोटी यात्रा का। तो ये सब कुछ कहाँ से आता है? शनि और मंगल से।
शनि क्यों? क्योंकि अष्टम से अष्टम देखा जाता है, इसको खराब घर बोला जाता है। लोग पराक्रम करते रहते हैं, पराक्रम करते रहते हैं। तो पराक्रम मंगल से, मंगल और शनि दोनों ही इस घर के कारक तत्व हैं। चौथा घर माँ का, सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से। वाह, जो बात बोलने वाला हूँ मैं, मेरे को भी गर्व हो रहा है कि वाकई मेरी स्टडी इतनी ज़्यादा परमात्मा ने दी रखी है। फिर भी मैं बोलता हूँ मेरे को ज्योतिष नहीं आते। जो बात मैं समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझिए। चौथे घर का कारक तत्व बुध। आप बोलोगे अभी भी तो बोला चंद्र, समझाता हूँ। बेटी जब बड़ी होती है, पत्नी बनती है, तो शुक्र बनती है। जब वो माँ बनती है तो चंद्र बनती है। इसलिए बुध, शुक्र और चंद्र चौथे घर के तीनों ही कारक तत्व हैं। पता चल गया अब? छोटी बेटी जब बड़ी होती है, बहू बनती है तो शुक्र बनती है, उसके बाद माँ बनती है तो चंद्र बनती है, उसके बाद नानी होती है, वो भी चंद्र ही होती है। तो पंचम घर का कारक तत्व औलाद का, औलाद सिर्फ गुरु से ही आती है। तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य मालक है। छठा घर जो होता है, ये जो एपिसोड मैं कर रहा हूँ, ये ज्योतिषों के लिए बहुत अच्छा है। जो नई नई ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए तो क्या बात है, वाह। उनको पता चलेगा कि वाकई में बहुत बारीकी में समझाया। आज के बाद कारक तत्व नहीं बोलूँगा। वैसे पढ़ते जाइए, ज़िंदगी में कारक तत्व आएंगे नहीं। जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे कारक तत्व आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। मैं टीचर बहुत अच्छा था जब मैं पढ़ाता था बच्चों को। सब बोलते थे प्रोफेसर साहब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक दफ़ा समझा दिया, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे जो मैं बातें बता रहा हूँ। छठा घर और रोग का, रोग कहाँ से आते हैं? शनि से। ऋण का, ऋण कर्जा कहाँ से आता है? शनि से। और शत्रु का, शत्रु कहाँ से आते हैं? मंगल का। बहुत ध्यान से सुनिए। वाणी जब खराब होती है ना तो शत्रु जाग जाते हैं। बुध, मंगल और शनि तीनों ही कारक तत्व हैं छठे घर के। अब आई बात सप्तम घर की। पत्नी, पत्नी भाई कहाँ से आती है? शुक्र से। शुक्र से। पति? गुरु से। गुरु से। पत्नी शुक्र से, पति गुरु से। यानी कि लड़कियों के लिए कारक तत्व गुरु बृहस्पति और लड़कों के लिए कारक तत्व शुक्र। अब मौत कहाँ से आती है? अष्टम घर भाई, मौत का शनि से। शनि से। और कोई नहीं है भाई, अकेले शनिदेव है अष्टम घर के कारक तत्व। जैसे पंचम घर के कारक तत्व कौन है जी? अकेले बृहस्पति है। औलाद, वंश वृद्धि होगी तो गुरु जाग जाएगा। ऐसे ही नौवां घर जो धर्म कर्म की यात्राएं करता है, धर्म कर्म की बातें करता है और लंबी लंबी यात्राएं करता है, प्रचार करता है भगवान के प्रचार करने के बाद भगवान जैसा ही बन जाता है, जिसका भाग्य उदय हो जाता है, तो उसका कारक तत्व कौन रहेगा? बृहस्पति, गुरु। या उसका भी कोई नहीं कारक है, सिर्फ कर्ता तरता नौवें घर का बृहस्पति ही है जी। अब दसम घर का, अरे भाई कोई सुनार का काम कर रहा है जी। कोई कोयला बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई कॉस्मेटिक बेच रहा है, कोई गेहूं बेच रहा है, कोई ईंधन बेच रहा है जी। कोई बिल्डिंग बना रहा है। तो इसका मतलब सभी के सभी ग्रह कारक तत्व हैं जी, बृहस्पति को छोड़ के, अकेले बृहस्पति को छोड़ के। क्योंकि बृहस्पति गुरु कभी लेन देन में नहीं आता, वो देन में ही आते हैं, देते रहते हैं बृहस्पति। वो कभी व्यापार नहीं करते। इसलिए सभी ग्रह कारक तत्व है भी दसम घर के, अकेले बृहस्पति को छोड़कर। अब भाई बात आय की, इनकम, पैसा, वो कहाँ से आता है भाई? बड़े भाई बहन बृहस्पति और पैसा बृहस्पति। 11वें घर का कारक तत्व भी बृहस्पति ही है। अब 12वां घर
सैन सुख का, मियाँ बीबी का, शनि और शुक्र से, शनि और शुक्रदेव। और शुक्रदेव। शुक्रदेव मियाँ बीबी के घर का, शनि दंड, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, जी तो ये शनि से आती है। जी प्रोफेसर साहब, अगर आप इतने अच्छे टीचर हैं तो आपने जिसको सिखाया तो वो भी बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि आपके साथ साथ मुझे भी याद हो गए, और जितने आपके परिवार के लोग हैं जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये मुझे लगता है उनको भी आज कारक तत्व पूरी तरह से याद हो गए होंगे, क्योंकि आपका ज्ञान ही इतना भरपूर है। जितना आप देते जाते हैं ऐसा लगता है कि समुद्र में से हमने सिर्फ एक बाल्टी, एक मग ही उठाया है। शेफाली जी, जी संसार में, पूरी दुनिया में जी समुंदर बहुत बड़ा है, जी पर ये समुंदर गैलेक्सी के आगे कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे गैलेक्सी पूरी है अपनी, इसके आगे समुंदर कुछ भी नहीं है, जी उसी तरह समुंदर के आगे ज्ञान भी कुछ नहीं है। एक बूंद जितना ज्ञान है हर इंसान को, वो भी पूर्ण नहीं है, एक बूंद भी पूर्ण नहीं है। जी ये सत्य है। जी समुंदर की गहराई को नापना, समुंदर के बारे में जानना, उनके जीवों के बारे में जानना, अभी तक हम जान ही नहीं पाए। जी बिल्कुल। इसलिए ज्ञान बहुत बड़ा है। धीरे धीरे मेरे जैसे लोग लगे हुए हैं समझाने के लिए कि क्या पता किसी को समझ आ जाए, पर हर इंसान का जैसे जैसे अलग अलग दिमाग बनाया है, हर इंसान का दिमाग अलग अलग कैसी है। अंगूठे की ये जो अंगूठा होता है ना, ये दिमाग का है, बहुत ध्यान सुनिए। जी बिल्कुल। इसकी शाप जो होती है अलग अलग है। पूरी दुनिया में कितने खरबों लोग हैं, तो ये जो अंगूठे की शाप है ना, हर इंसान की अलग अलग है, जी एक जैसी नहीं है। ऐसे ही हर इंसान का दिमाग अलग अलग है। जी इसलिए ज्ञान किसी के पास पूर्ण नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। मैं भी जी आपसे सीखता हूँ जब कभी बाहर जाता हूँ। तो आज बात शुरू करेंगे सुखों की। मैंने पहले अब अच्छे ढंग से समझाया आपको कारक तत्व, जी लेकिन आज सुखों की बात करेंगे। चौथे घर की हर इंसान कहता है यार मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, जिसके पास गाड़ी है मेरे पास अच्छा घर नहीं है, जिसके पास घर है मेरे पास अच्छा कारोबार नहीं जिसके मैं बड़ी फैक्ट्री लगा सकूं, जिसके पास फैक्ट्री है मेरे पास 2 फैक्ट्री नहीं है, जिसके पास 2 फैक्ट्री है मेरे तो 5 फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरे हर शहर में फैक्ट्री होनी चाहिए, हर देश में होनी चाहिए। लालसा इंसान की बढ़ती रहती है। सुख बेचारा क्या करे, चौथा घर। किसी भी इंसान को लालसा ख़त्म नहीं होती। जब छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी एरोप्लेन आ जाए तो फिर अपना ही एरोप्लेन होना चाहिए और अपनी जगह होनी चाहिए, मेरा प्राइवेट जेट होना चाहिए। लालसा कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, अगर लालसा नहीं रखोगे तो अमीर भी नहीं बनोगे भाई। अमीर बनना बहुत ज़रूरी है। सुख तभी मिलेंगे। सुख कैसे मिलते हैं पहले ये जानिए। जब तक आप इसको जानोगे नहीं, सुख नहीं मिलेंगे। पहली बात तो सुख होते ही नहीं है। जब कोई इंसान मर जाता है, बेचारा सारी ज़िंदगी भटकता रहा, अब बेचारा सुखी हो गया। क्या हो गया? सुखी, यानी कि मरने के बाद सुख मिलते हैं। जीते जी सुख नहीं मिलते इंसान को। आनंद में जी सकता है। आनंद कैसे आता वो भी बताऊंगा। जब 10वां घर जाग जाता है, 10वां का धन स्थान जाग जाता है, दूसरा घर जाग जाता है, छठा घर जाग जाता है, तब आनंद आता है। पर छठा घर जागेगा तो रोग ऋण शत्रु भी आएंगे भाई, आनंद कैसे आएगा? वो बात की बात। पहले चौथे घर की बात करूंगा, फिर अच्छे ढंग से समझाऊंगा आपको, क्योंकि आज बात करूंगा चौथे घर की, सुख की। पहले चौथे घर को जान लीजिए बहुत बारीकी से, तब पता चलेगा आपको कि सुख होते क्या है। चौथे घर का पंचम स्थान बनता है अष्टम घर। अष्टम घर चौथे घर का पंचम स्थान, यानी कि मृत्यु। जब बंदे को मृत्यु आती है तो बंदा सुखी हो जाता है, यानी कि अष्टम घर का भाग्य स्थान बनता है चौथा घर। बहुत ध्यान सुनिए, सुखी हो जाता है, कहता मैंने सुख लेने हैं। चौथे घर का 9वां स्थान बनता है आपका व्यय, खर्च, कहते हैं 12वां हाउस। जब
चैन की नींद ले रहे होते हो तो कहते हैं इंसान बड़ा सुखी है यार, बहुत आराम से सोता है। जिसको नींद बहुत आराम से आती है, सहन सुख अच्छा होता है पति पत्नी का, और वो सुखी होता है भाई, क्योंकि चौथे घर का भाग्य स्थान है भाई। जब इंसान एफर्ट नहीं करता तो सुख नहीं आता। जी। खड्डे में धक्के नहीं खाता। खड्डा कौन सा? अष्टम घर। पंचम स्थान को जगाएगा तभी तो सुख लेगा। अगर पंचम घर को जगाएगा नहीं तो सुख ले नहीं पाएगा। भाग्य को जगाएगा नहीं तो भाग्य उदय कैसे होगा भाई? यानी कि 12वें घर को जगाएगा नहीं तो चौथा घर कैसे कामयाब होगा, यानी कैसे सुख मिलेंगे? यानी खर्च नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा। धक्के खाने से अकल आती है, ना कि धक्के खाने से धक्के आते हैं। इंसान घर से निकले कामयाब हो जाता है, सुखी हो जाता है। घर से निकलता नहीं तो कामयाब कैसे हो जाए? चौथा घर जागे कैसे? चलो एक बात और बताता हूँ। चौथा घर एंड ऑफ डे घर होता है। जिस घर का एंड हो जाए तो सुख मिल जाता है। कैसे? पहला पैर, दूसरा पैर, यानी कि तीसरा हाउस अमृत वेला, दूसरा हाउस सूर्य उदय, लगन। अब तो उठना ही पड़ेगा, सूर्य उदय हो चुका है तो। पहले पैर उठ, दूसरे पैर तो उठते नहीं हैं आप, अमृत वेले में नहीं उठते। जब अमृत वेला होता है, कहते हैं भगवान जब सृष्टि धरती के ऊपर आते हैं 1 घंटा 36 मिनट पहले सूर्य उदय से, तब तो उठते नहीं, दूसरे घर को जगाते ही नहीं हो, तो धन कैसे आएगा? धन तभी आएगा अगर दूसरा घर जागेगा। आज का जो एपिसोड है ज्योतिषियों के लिए तो बढ़िया हो ही रहा है, आपको भी पता चले। लास्ट में उपाय बताऊंगा भाई मैं, सुखी होने के, मृत्यु से बचने के, मृत्यु से पहले सुख मिल जाए, लास्ट में उपाय बताऊंगा। तब तक एपिसोड तभी देखिए अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट है, अगर नहीं है तो स्विच ऑफ करके चले जाइए। कुछ नहीं है इस एपिसोड में, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर ज्योतिष में ध्यान है, अगर मानते हो तो जरूर देखिए, क्योंकि बातें ऐसे होने वाली हैं जिसका लोगों का विश्वास नहीं है ज्योतिष के ऊपर, उनको पता चलेगा कि आज ज्योतिष होती क्या है। पहले पैर, दूसरे पैर तो उठते नहीं आप। अरे भाई अमृत वेले उठ जाइए। दूसरा घर परिवार का, परिवार को सुख कैसे मिलेगा? धन कैसे आएगा? जो अमृत वेले नहीं उठता तो धन नहीं आता उसके पास। वाह क्या बात है! तभी मैं हर इंसान को बोलता हूँ सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य पहले से उठिए। दूसरे घर को जगाते नहीं। चलो लगन को जगा ले, सूर्य उदय के समय ही जगा ले। जब सूर्य उदय के समय उठते हैं तो शुक्र है भगवान का, सूर्य उदय के समय उठ गए तो कहता है चलो भी चलना शुरू कर दे अब। लेकिन कुछ लोग तो 12वां घर किसका? जब सूर्य सिर के ऊपर आ जाता है 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, जब सूर्य 12वें घर में चले जाते हैं। बहुत ध्यान सुनिए, सूर्य 12वें घर में कब जाते हैं? जब के 9-10 बजते हैं। तो 12वां घर किसका होता है भाई? व्यय का, खर्च का, नुकसान का, हॉस्पिटल का। यानी कि वो इंसान को बीमारी लगी रहती जो उठते ही नहीं सुबह, क्योंकि 12वें घर में उठते हैं तो 12वां घर तो व्यय का होता है, खर्च का होता है, तो उसको बीमारी लगेगी, खर्चे बढ़ेंगे, इनकम कम होंगी और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। देखिए क्या बात है। अब जब सूर्य 12वें घर में जाते हैं तो इंसान को कभी भी नहीं उठना चाहिए। इंसान को अमृत वेले या फिर जब सूर्य उदय होता है तब उठना चाहिए। वैसे तो पहले उठे तो धन आएगा भाई। इसलिए जब भी इंसान लेट उठता है तो 12वां घर, और 11वां घर आय का, जब इंसान उठ के तैयार होके काम पे जाता है कमाने के लिए, 11वां घर। एंड ऑफ डे बता रहा हूँ सुख कैसे होते हैं। तो सुख तभी जान पाओगे अगर आप ये बात को पूरा सुनोगे। एंड ऑफ डे, लास्ट डे, मौत का घर, चौथा घर सुख। वह मौत का घर अष्टम होता है, आयु का अष्टम है तो मृत्यु भी अष्टम से ही आती है। शमशान का घर अष्टम होता है। इनकम करने जाते हो, कमाई करने के लिए ऑफिस में बैठ जाते हो 10-11 बजे, पैसा आता है भाई, कमाई करते हो। कर्म चालू हो जाता है 12-1 बजे, ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। कर्म का घर,
10वां घर भाई जिसे कहते हैं काम का घर, कोई कुछ करता है कारक तत्व, कोई काम करता है सूर्य का, कोई चंद्र का, कोई मंगल का, कोई बुध का, कोई व्यापारी है, वहाँ से संभाल लिया, वहाँ को दिया। तो 10वां घर 12-1 बजे 10वां घर। और भाग्य उदय होता है 9वें घर से, यानी कि 2 से लेकर 4 के बीच में जो ग्राहक आते हैं उसे संतुष्टि देते हो तो वो आपका भाग्य उदय करवाते हैं। कहते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है। यानी कि 2 से लेकर 4 के बीच में जो आपके पास ग्राहक आते हैं उसे अच्छे ढंग से देखा कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, ताकि भाग्य उदय वही ग्राहक करवाएंगे आपका, वो नाम देंगे। 12 बजे के बाद, 12 बजे तो अग्नि होती है, ताप होता है, इंसान को अच्छे ढंग से डीलिंग नहीं कर पाता जी। लेकिन 12 से लेकर 2 के बीच में जब 2 बजते हैं तो भाग्य उदय का समय आता है, यानी कि 2 से लेकर 4 के बीच में। तो 9वें घर में सूर्य देव चले जाते हैं। फिर उसके बाद 8वें घर में सूर्य आ जाते हैं। जब कहते हैं कि संध्या वेला आने वाला है भी 4 से लेकर 6 के बीच में, तकरीबन 4 से 5, 3:30 से लेकर 5 के बीच में ही 8वें घर में चले जाते हैं सूर्यदेव। तो क्या होता है, सूर्यदेव जब 8वें में जाते हैं तो खड्डे का, नुकसान का, जब जाते समय अरे उसको पैसे देने ग्राहक, वो आ गया उसको देने हैं जितना बट्टा, वो आ गया उसको देना है, हिसाब किताब कितने बट्टे कितना कुछ किया। फिर उसके बाद दुकान शॉप की बंद, सूर्यदेव आ गए 7वें घर में, शाम पड़ गई। तो सूर्यदेव संध्या पड़ रही है अभी 7वें घर में। 7वां घर किसका होता है, पत्नी का। घर से ये लेके आना, घर में ये लेके आना, इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, कमाया और जो सामान इकट्ठा किया घर में आने लगे। शाम पड़ गई जी, रात पड़ने वाली, 6ठे हाउस में आ गया रोग, ऋण, शत्रुओं का। घर में जो बैठ के रात को खाना खाते हैं तो उससे रोग आते हैं, शत्रु आते हैं, पैसा इकट्ठा करके आए हैं तो चोर चक्के आएंगे आपके पीछे, भागेंगे। शत्रु आ गए, चोर आ गए, दुश्मन आ गए, ज़्यादा कमाई करके घर में लेके आए हो तो चोरी पड़ गई। तो 6ठा हाउस। 5वां हाउस, जब हम बच्चों के साथ सोने लगते हैं, रात के 9 बजते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बीवी के साथ बच्चों के साथ हंसते खेलते सो जाते हैं, यानी कि 4था हाउस। पूरे दिन का भागा हुआ कहाँ पे आया, 4थे घर में, सुख लेने के लिए। अगर नींद नहीं आई इसका मतलब 4था घर पीड़ित है, इधर उधर भागते हो। 7वां घर क्या है, पत्नी का। 4था घर सुखों का, यानी कि आपका कौन सा घर बना, 7वां का कर्म स्थान सुख घर होते हैं। और ध्यान सुनिए, पत्नी ने आपसे ही कहना है कि ये चीज़ लेके आ, ये चीज़ लेके। लेकिन 4थे घर का भाग्य स्थान तो 12वां घर बनेगा। पत्नी के साथ सोओगे, सुख की चैन की नींद सोओगे, तो 12वां घर उदय होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 4थे घर की ओर इंसान भागता है, हर इंसान 4थे घर की ओर भागता है। पर कईयों को पता नहीं, जब भी 4था घर जागेगा तो 8वां घर साथ में जाग जाता है। कोई भी घर जागता है तो 8वां घर साथ में जाग जाता है। चलो अगला एपिसोड हम 8वां घर से ही करेंगे, लेकिन मेरे मन में बात आई तो मैंने पूरी कर दी, लेकिन अगला एपिसोड करूंगा। ये बहुत बड़ा हो जाएगा एपिसोड, पूरी बात नहीं हो पाएगी। आप कहना चाहते हैं कि जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर सुख आएगा तो दुख भी साथ में आएगा। बिल्कुल आएगा जी शेफाली जी। हर इंसान के पास जितने सुख होते हैं उतने ही दुख होते हैं। मान लीजिए एक बेचारा दिहाड़ी करता है 200, 400, 500, उसके पास खोने के लिए क्या है, जो 500 दिहाड़ी लेके आया वही जी बिल्कुल, वो तो जाते जाते ही खत्म कर लेता है। और जो बंदा बाहर काम करके आया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया है, फैक्ट्री में पैसे इकट्ठे करके आया है, लाख रुपया इकट्ठा किया, खोने के लिए लाख रुपया। जी बिल्कुल। जो बड़ा बिजनेस है वो 10 लाख लेके आया, खोने के लिए 10 लाख। 10 लाख। जो बड़े करोड़पति बंदा है, खोने के लिए करोड़ रुपया। जो 100पति बंदा है, जिसके पास 100-200 है, उसके खोने के लिए 100-200। इसलिए जितना बड़ा बंदा होगा उतने ही दुख बढ़ेंगे, जितना छोटा बंदा होगा उतने ही दुख कम होंगे। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। हर इंसान के पास जितने सुख होते हैं उतने ही दुख होते हैं, जितने दुख होते हैं उतने ही सुख होते हैं।
अब आपने देखना है भी सुख कैसे लेने हैं। कहता मैं सुखी हो जाऊं, मेरे पास खुशियां आ जाएं, किसी चीज़ की कमी ना रहे। उसके साथ साथ दिमाग बहुत बड़ा करना पड़ता है। जैसे कि बार में घर को अगर आप एक्टिव करते हो, बार में घर में मेहनत करते हो, बाहर भागते हो, विदेश जाते हो, उधर उधर जाते हो, व्यापार को बढ़ाते हो, तो चौथा घर जाग जाता है। अगर चौथा घर जाग जाता है तो पंचम घर भी साथ में जागता है। खड्डे, अड़चने, परेशानियां, जितना अमीर बंदा होगा उतनी परेशानियां ज़्यादा होंगी, उतनी ही रुकावटें बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि इसको चौथे घर को पूरा तो नहीं हो पाएगा, पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं, कहते 2 4 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको उपाय देकर इसको पूरा करो। अगर चौथे घर को ठीक करना चाहते हो तो चौथे घर का जो कारक तत्व होता है वो होता है चंद्र। बहुत ध्यान से सुनिए, 12 मोती लीजिए, हर एक घर का एक एक मोती इकट्ठा कीजिए, 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, तो इससे आपका चौथा घर एक्टिव हो जाएगा, जाग जाएगा। सुख की जो कमी है वो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन जो माता परेशान रहती है वो भी ठीक हो जाएगी। 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित करने हैं, तो इसके आपके पास सुख आने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे घर के पास पानी नहीं है, तो आप जब शिवलिंग के आगे जल चढ़ाते हो, जहाँ पे जल जा रहा होता है, तो 12 मोती वहाँ पे भी आप जल प्रवाहित कर सकते हो। शिवलिंग के आगे चंद्र को चंद्र की चीज़ दोगे तो क्या बात है, भगवान भोले शंकर आपको सुखों की कमी नहीं देंगे। और भी बहुत सारे उपाय हैं, ये मैंने सबसे आसान उपाय बताया कि आपके घर में सुखों की कमी ना रहे। नहीं तो जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाते हो तो उनका जो जल होता है दूध वाला, जिसे कच्ची लस्सी बोली जाती है, वो घर पे लेके आओ, घर पे छिड़का कीजिए, उससे भी सुखों की कमी दूर होती है, सुख आने शुरू हो जाते हैं। जब मैंने 3 उपाय दे दिए, लेकिन कुंडली के मुताबिक आपका चंद्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं। अगर दूसरे घर में चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित मत कीजिए। उच्च के चंद्रमा बैठे हुए हैं तो कभी भी खराब मत कीजिए चंद्र को। हाँ, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि के बैठे हैं, 8 नंबर राशि के अष्टम घर में बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आप मोटे मोटे ये 2 उपाय कर सकते हो जो मैंने अभी भी आपको बताए। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया सुख के बारे में। अगर सुख है तो दुख भी है, यानी कि आज आपने बात की पहले चौथे घर की, अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे अष्टम घर की, कि दुख कैसे आता है। सुख की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग है, जैसे कि इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का अलग अलग सोचने का नज़रिया है, हर इंसान के लिए सुख जो है वो भी अलग अलग है। तो अगर आप अपने परिवार वालों की केयर करते हैं तो हमारे इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों के पास ये ज्ञान जो है वो भरपूर पहुंच सके। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।